नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज एसआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको किसी सेक्सुअल हरास्ड लड़की का मैरिज प्रपोजल आता है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन 1, शादी करेंगे। ऑप्शन 2, कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन 3, पहले उसके साथ में न्याय करेंगे। पहले उसको न्याय दिलवाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आप एयरपोर्ट में हैं और आपके शहर में कोई दो लोग के बीच में झगड़ा होता है तो आप क्या करोगे? किसी एक दोस्त का समर्थन करेंगे, पुलिस को बुला लेंगे, मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा, या ऑप्शन सी सबसे बेस्ट होगा क्योंकि झगड़ा कोई इतना बड़ा नहीं हो रखा है तो आप उन दोनों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपके हॉस्टल के सीनियर आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं तो आप 1 नंबर, आप अपने साथी को बोलकर उसे मारेंगे। 2 नंबर, आप हॉस्टल ओनर से शिकायत करेंगे। 3 नंबर, आप कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे। अगर आपके हॉस्टल के सीनियर आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आप हॉस्टल ओनर से शिकायत करेंगे, ना कि कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, और ना ही उसको आप अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आपके बेस्ट दोस्त यदि धोखा देता है तो आप उसके आंखों में गलत साबित करोगे? मैं कभी उसको देखूंगा नहीं, मैं वापस समझाने जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपको धोखा दे रहा है तो आपको उसे समझाना चाहिए एक बार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप वायुसेना में एक अधिकारी हैं और आपकी टुकड़ी में एक सैनिक कुछ दिनों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? उसको कठोर सजा दोगे, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाओगे, उसकी वास्तविकता की जांच करवाओगे? उसकी वास्तविकता की जांच करेंगे और सैनिक को अपना व्यवहार सुधारने की सलाह देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट होगा क्योंकि अगर आप अधिकारी हैं और आपकी टुकड़ी का कोई भी सैनिक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसकी वास्तविकता की जांच करेंगे और बाद में उसको व्यवहार सुधारने की सलाह देंगे। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि ट्रेन में एक व्यक्ति नीचे गिर गया है तो आप दरवाज़ा खोलकर देखोगे कि उसे चोट आई कि नहीं आई। आप नज़दीकी गार्ड को सूचित करेंगे या आप अलार्म चेन को खींच जाएंगे और व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देंगे? आप बैठकर राजनीति चर्चा करेंगे। आप चाहो तो नज़दीकी गार्ड को सूचित कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन से कोई नीचे गिरा है व्यक्ति तो सबसे पहले हमको ट्रेन की चेन को खींचना होगा और व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना होगा। ये कोई कानूनन जुर्म नहीं होता है। मतलब अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम ट्रेन की चेन को खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आपके किसी दोस्त को दुर्घटना में चोट लग जाती है तो आप उसे वहीं पर छोड़ दोगे, आप वहाँ से भाग जाओगे, आप उसे पैसे दोगे, आप उसे प्राथमिक उपचार दोगे और फिर डॉक्टर के पास में ले जाओगे? अगर आपके किसी दोस्त को दुर्घटना के अंदर चोट लगी है तो आपका कर्तव्य बनता है सबसे पहले प्राथमिक उपचार दोगे और उसके बाद में डॉक्टर के पास में लेके जाओगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर में आप पाते हैं कि बहुत ही कठिन है और आंसर देना मुश्किल है तो आप पेपर को फाड़ दोगे, आप एग्जामिनर से शिकायत करोगे, आप अपने साथियों को इकट्ठा करोगे और पेपर रद्द करवाने की कोशिश करोगे, आप अपनी योग्यता के अनुसार इसे हल करने की कोशिश करोगे? अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर ऐसा पेपर आ गया है जो आपके लिए बहुत कठिन है और आंसर देना मुश्किल है तो आप पेपर को फाड़ने से कोई हल नहीं होने वाला है। आप एग्जामिनर को शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर बनाने वाला एग्जामिनर नहीं होता है। और आप अपने साथियों को इकट्ठा करोगे और पेपर रद्द करवाने की कोशिश करोगे, ये सबसे गलत बात है। ऑप्शन 4 में दिया है आप अपनी योग्यता के अनुसार इसे हल करने की कोशिश करोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट होगा। आप सड़क से गुजर रहे हैं और आपको 2000 का नोट गिरा मिलता है तो आप उसको अपने पास रख लोगे,
ये गलत बात है। आप उसे वहीं पर छोड़ दोगे, ये भी गलत बात है। आप जिस व्यक्ति का गिरा है उसे ढूंढेंगे और उसको वापस करने की कोशिश करोगे। उस नोट के ऊपर उस व्यक्ति का एड्रेस तो लिखा हुआ है नहीं जो कि आप उसको ढूंढोगे और वापस उसको करने की कोशिश करोगे, नहीं। तो आप पुलिस स्टेशन में इसे जमा करवाओगे। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप पुलिस स्टेशन पर जाओगे और उसे जमा करवा दोगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, आप पाते हैं कि आपके घर का नल लीक है और जिससे लगातार पानी बह रहा है, तो आप कानों में हेडफोन लगाकर सो जाओगे, नहीं, गलत बात। आप उसके नीचे बाल्टी लगा दोगे, सही बात है। आप किसी प्लम्बर को कॉल करोगे, ये भी सही बात है। आप वहाँ नाचेंगे, ये तो बहुत फनी बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट होगा, आप किसी प्लम्बर को कॉल करोगे। अगला क्वेश्चन, आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आप फुटबॉल पर किक मारते हैं तो ये किसी घर की खिड़की के कांच तोड़ देती हैं, तो आप वहाँ से भाग जाओगे, आप फुटबॉल को वापस ले आओगे, घर के मालिक से माफ़ी मांगेंगे और कांच के पैसे दे देंगे, घर के मालिक को गाली देंगे। आपने कांच फोड़ा है और आप गाली दोगे, ये तो सबसे गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे बेस्ट होगा, घर के मालिक से माफ़ी मांगोगे और कांच के पैसे दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, बस में बैठते समय आपको सीट के ऊपर एक बैग मिलता है। ऑप्शन 1, आप चिल्लाकर पूछोगे कि किसी का बैग यहाँ पे पड़ा है या नहीं पड़ा, बाद में पुलिस को सौंप देंगे। अगला, आप उस बैग को अपने पास रख लोगे। ऑप्शन 3, आप उस बैग को कंडक्टर को सौंप देंगे, आप उसको खिड़की से बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ आप चाहो तो उसको पुलिस स्टेशन पे भी सौंप सकते हो, लेकिन आप उसको कंडक्टर को सौंप देंगे क्योंकि आप बस से यात्रा कर रहे हो। तो आपका दायित्व बनता है कि अगर कुछ आपको मिलता है सीट पे तो वो कंडक्टर को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पटाखों से एक बच्चे का हाथ जल जाता है। ऑप्शन 1, आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, आप उसके हाथ को थोड़ी देर तक ठंडे पानी में रखोगे और फिर अस्पताल ले जाओगे, आप उसके हाथ पर हथौड़ा मारोगे, ये तो सबसे गलत बात है। आप उसे हंसाने की कोशिश करोगे, उसकी तो जान निकल रही है और हंसाने की कोशिश करोगे, ये भी गलत बात है। आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, ये भी सही बात है, पर आप उसके हाथ को थोड़ी देर तक ठंडे पानी में रखोगे और फिर अस्पताल ले जाओगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप पाते हैं कि आपका दोस्त आपको धोखा दे रहा है, तो आप अपने दूसरे दोस्तों को बुलाएंगे, बताएंगे, आप उसे उसकी गलती बताएंगे, आप उससे संबंध ही तोड़ देंगे, आप उसे मारेंगे, नहीं। अगर आपका दोस्त आपको धोखा दे रहा है तो आप उसे उसकी गलती बताएंगे, दूसरे दोस्तों को बताने से वो सुधरने वाला थोड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अपने दोस्तों के साथ में पार्टी का आनंद लेते हुए आप देखते हैं कि आपके दोस्त की शर्ट में आग लग जाती है, तो आप वहाँ से भाग जाओगे, गलत बात है। आप रोने लग जाओगे, यह भी गलत बात है। आपको पीछे देखने के लिए कहोगे, इससे आग थोड़ी बुझ जाएगी, आप उसके ऊपर गीला कपड़ा डालकर आग बुझाने की कोशिश करोगे। तो हमारा कर्तव्य यही है कि वहाँ पर हमको आग बुझाने की कोशिश करनी है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी किसी बैलगाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है, तो आप उस स्थान से दूर चले जाओगे, आप बैलगाड़ी वाले को गाली दोगे, आप आग्रह करोगे और बताएंगे कि आपकी गलती नहीं है, आप बैलगाड़ी वाले को पैसे देंगे और उसे अस्पताल ले जाएंगे। अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हो और बैलगाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो बैलगाड़ी वाले को पैसे देंगे और उसको अस्पताल लेकर जाएंगे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ट्रेन में यात्रा करते समय आप कुछ छात्रों को अलार्म चेन खींचते हुए देखते हैं ताकि वे अपने वांछित स्थान पर उतर सकें। कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें रोकेंगे, हो सकता है ट्रेन रुकने पर उनकी शिकायत करोगे, ये भी सही हो सकता है। कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, ये सबसे गलत बात है और उसकी
पिटाई करोगे, यह भी गलत बात है। हमारा अधिकार नहीं है उनकी पिटाई करने का। तो हम कुछ यात्रियों की मदद से उनको रोकेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप रात के खाने में मेहमान होते हैं, जब आपका पेट भर जाता है तो मेज़बान आपको एक चपाती के लिए और पूछता है, तो आप साफ साफ मना कर दोगे, उसकी तरफ बुरा मुंह बनाओगे, आप चपाती ले लोगे, आप विनम्रता से मना कर दोगे और बोलोगे कि मैंने बहुत खाया है क्योंकि खाना बहुत अच्छा था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने खाना खा लिया है, अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है और खाना खाने की, तो आप चपाती लेने से विनम्रता से मना कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि खाना बहुत ही अच्छा था। अगला क्वेश्चन। खराब स्वच्छता की स्थिति के कारण उसके गांव में महामारी फैल गई, उसे क्या करना चाहिए? गांव से बाहर जाना चाहिए, गांव में ही रहना चाहिए, स्वयं का बचाव करके महामारी के बचाव हेतु लोगों को प्रेरित करना चाहिए, सिर्फ स्वयं का बचाव करना चाहिए, ये गलत बात है। अगर गांव के अंदर महामारी फैल चुकी है तो सबसे पहले तो स्वयं का बचाव करने के बाद में महामारी के बचाव हेतु लोगों को प्रेरित करना होगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपके अध्यापक ने आपको पास करने के लिए रिश्वत मांगी है, तो आप रिश्वत दे देंगे, पापा से रुपए मांग कर उन्हें दे देंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे या रिश्वत देने से मना कर देंगे? अगर आपके अध्यापक ने आपको पास करने के लिए रिश्वत मांगी है तो आप उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से कर सकते हैं, लेकिन रिश्वत देने से मना करना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपने उसकी शिकायत प्रधानाचार्य को करी है तो आपके अध्यापक की नज़रों में आ जाओगे और वो आपको हर रोज़ आपको प्रताड़ित करेगा, टॉर्चर करेगा हर किसी बात पे, तो आप रिश्वत देने से मना कर दोगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपने मेहनत करके पढ़ाई करी परंतु आप फेल हो गए, तो आप कठिन पेपर को दोष दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, आपकी गलतियों पर ध्यान दोगे या दोबारा मेहनत करोगे? आपने पहले से मेहनत करी है, उसके बाद में भी आप फेल हो गए, तो कठिन पेपर को दोष देना गलत बात है। पढ़ना छोड़ दोगे, इससे कोई हल नहीं होने वाला। अपनी गलतियों पर ध्यान दोगे और दोबारा मेहनत करोगे, तो आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे। मेहनत तो आपने करी थी पिछली बार भी, पर अब की बार अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे और अच्छा पेपर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ट्रेन से यात्रा करते समय वे शौचालय जाता है, अपनी सीट पर लौटने पर वे अपने ब्रीफकेस को गायब पाता है, उसे करना चाहिए, ब्रीफकेस के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए, ट्रेन में उस चोर को ढूंढना चाहिए, ट्रेन की चैन को खींच देना चाहिए, और या टीटी को शिकायत करके ब्रीफकेस को ढूंढना चाहिए। अगर आपका ब्रीफकेस गायब हो चुका है आपकी सीट से, तो आपको सबसे पहले टीटी को शिकायत करनी होगी और ब्रीफकेस को ढूंढना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आपका दोस्त आपसे पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप भी उससे दूर हो जाओगे, ये कोई हल नहीं होगा। उसकी समस्या पूछोगे और उसकी मदद करोगे, हो सकता है दूसरे दोस्तों से कारण पूछोगे, इससे भी कोई हल नहीं होने वाला। अपने दोस्तों से उसकी मदद करने को कहोगे, ये भी गलत बात है। अगर आपका दोस्त आपसे पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप उसकी समस्या पूछोगे और उसकी मदद करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप दफ्तर से घर लौट रहे हैं तभी आप देखते हैं कुछ लोग मिलकर एक लड़की को बुरी तरह से पीट रहे हैं, लड़के को बुरी तरह से पीट रहे हैं। आप उन लोगों के साथ में मिलकर आप भी लड़के को पिटाई करना शुरू कर दोगे, बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाओगे, गलत बात है। आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, सही बात है। दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश करने के लिए कहेंगे। अगर आप वहाँ खड़े हो तो दूसरों को कहने की बजाय आप खुद उनको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको परीक्षा देते समय पता चलता है कि आपका दोस्त दुर्घटना में मर गया है, तो आप तुरंत परीक्षा छोड़कर उसके घर जाओगे, गलत बात है। उसके घर नहीं जाएंगे, ये बहुत गलत बात है। परीक्षा बाद में देने की प्रार्थना करोगे,
ये भी सही बात नहीं है। परीक्षा खत्म होते ही उसके घर जाओगे, ये सबसे सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आपको पता चला है कि किसी दुर्घटना में आपके फ्रेंड की मृत्यु हो गई है, तो आप एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो दोगे और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसके घर जाओगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। अगर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।